एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 94% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करें और हमें यकीन है कि आप भी उन्हीं में से एक होंगे। तो क्या आप तैयार हैं उनको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए? आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे नर्सरी से कॉलेज में पहुंच जाएंगे। चाइल्डहुड अपना हो या अपने बच्चों का, दोनों ही केसेस में हमें उन्हें एंजॉय करना चाहिए। पर रियलिटी ये है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ तभी एंजॉय कर सकते हैं जब हमें कल की ज्यादा चिंता ना हो, और ये तो तभी होगा ना जब आप आज से ही कल की तैयारी करें। और तो और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी ड्रीम एजुकेशन पूरी कर पाएं, तो आपको आज से ही एफर्ट्स डालने शुरू करने होंगे। और ये एफर्ट्स की शुरुआत एजुकेशन फंड बनाने से हो सकती है। एजुकेशन फंड एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दे सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग इसको लेकर अवेयर नहीं, इसलिए चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे 5 रीजंस जिससे आपको एजुकेशन फंड की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, सिक्योर फ्यूचर एजुकेशन कॉस्ट। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से ना आप अनजाने ना ही हम। ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा जो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं देना चाहता, बट आपको ये भी पता ही होगा कि बेस्ट थिंग्स कम एट अ प्राइस, और ये प्राइस हर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। इंडिया में हर साल एजुकेशन की कॉस्ट 10% से ज्यादा के रेट से बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल की कॉस्ट ही 30 लाख के करीब आ जाती है, और कॉलेज की कॉस्ट तो 1 करोड़ तक जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सके और अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके, तो आपको उसके लिए एडवांस में ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, और इसके लिए बेस्ट चीज है एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे आप अपने बच्चे के एजुकेशन एक्सपेंसेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये कॉर्पस आपके बच्चे को उसके चॉइस के कॉलेज या कोर्स में एडमिशन लेने में एंड टू एंड हेल्प करेगा। पार्ट 2, फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस फॉर अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस। आपको याद ही होगा कि कोविड के टाइम पर कितने बच्चों को अपने स्टडी प्लान्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। कई बच्चों के कीमती साल बर्बाद हो गए थे, और इसका एकलौता रीजन था एजुकेशन फंड का ना होना। इसीलिए ध्यान से, कहीं आपको भी कल अपने बच्चों के पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए। सिंपल सी बात है, लाइफ का दूसरा नाम अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरा ये सोचकर देखिए कि आप एक बिजी लाइफ के चक्कर में भाग रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर हो। अगर कल को आपकी फैमिली में किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या आपकी जॉब चली जाए, या फिर कोविड जैसी सिचुएशन आपके सामने फिर से आ जाए, तो आपके बच्चे के एजुकेशन प्लान्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कि कुछ केसेस में तो हायर एजुकेशन का पूरा प्लान ही ड्रॉप करना पड़ जाए। ऐसे में अगर आपके पास एक एजुकेशन फंड हो, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं होगी, और ना ही अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको अपने रिटायरमेंट फंड को तोड़ना होगा। यानी कि आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए की गई सेविंग्स भी सेफ रहेंगी। देखो, एजुकेशन फंड एक सेफ्टी नेट का रोल प्ले करता है, जो आपके बच्चे के एजुकेशन को टफ टाइम्स में भी कंटिन्यू रखने में आपका साथ देता है। आप अपने एजुकेशन फंड से अपने बच्चे की स्कूल फीस, बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा का एक्सपेंस इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इसका ये मतलब है कि एजुकेशन फंड वो लाइफलाइन है जो आपके बच्चे के सपनों को प्रोटेक्ट करता है, चाहे जिंदगी में कैसे भी ट्विस्ट और टर्न्स आए। पार्ट 3, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। इन्फ्लेशन का मतलब है कि हर चीज का प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, कल वो 110 में मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। मतलब कि अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन फंड के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हैं, तो वो पैसे थोड़े टाइम बाद इनसफिशिएंट हो जाएंगे। सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट बहुत लो होते हैं, और वो इन्फ्लेशन से तो डेफिनेटली कम रहते हैं। तो इसलिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और ग्रो कर सके। ये तो चलो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इन्वेस्ट करना कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन जितना सिंपल है, उसका आंसर उतना ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपको कितना रिटर्न चाहिए। रिस्क और रिटर्न का एक सिंपल रूल होता है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। जैसे अगर आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कम रिस्क और कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अब आपको एक बैलेंस ढूंढना है। आप ज्यादा रिस्क ना लेकर भी अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। लेकिन एक सीक्रेट है जिससे आप अपना रिस्क भी कम रख सकते हैं और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। वो सीक्रेट है टू स्टार्ट अर्ली।
अगर आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट उठा सकोगे। और अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, जिसमें म्यूचुअल फंड्स और यूएस स्टॉक्स शामिल हों। ये इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और यूएस स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं और आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने का भी पोटेंशियल रखते हैं। होता ये है कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप अपने पैसे को डिफरेंट एसेट्स या स्टॉक्स में स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे में अगर एक म्यूचुअल फंड कंपोनेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो इसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम होगा। और अगर यूएस स्टॉक्स की बात की जाए तो ये आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता है और आपको डॉलर में रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसे में अगर रुपीस की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम भी होती है तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और इवेंचुअली आप प्रॉफिट में रहेंगे। पार्ट 4, टेलर्ड सेविंग स्ट्रैटेजीज। हर बच्चा यूनिक होता है और उसके एजुकेशन गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई सीए, कोई आर्टिस्ट। हर कोर्स, हर कॉलेज की कॉस्ट भी अलग होती है, इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए एक टेलर्ड सेविंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए जो उसके स्पेसिफिक एजुकेशन गोल से अलाइन हो। और इसमें हम यानी कि एड्यूफंड आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम एक एड्यूफिनटेक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। एड्यूफंड आपको डिफरेंट ऑप्शंस ऑफर करता है, जैसे कि यूएस स्टॉक्स एंड डीटीएफ। ये ऑप्शन उन पेरेंट्स के लिए अच्छा है जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए डॉलर में रिटर्न चाहते हैं। एड्यूफंड आपको यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें आप टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। एड्यूफंड आपको यूएस मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स और एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड, ये ऑप्शन उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एड्यूफंड आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन देता है, जो कि 99.9% प्योरिटी सर्टिफाइड होता है। आप लाइव मार्केट रेट्स पर डिजिटल गोल्ड खरीद या बेच सकते हैं और आपका खरीदा हुआ गोल्ड सेफली विदाउट एनी रिस्क सिक्योर वॉल्ट्स यानी कि एक सिक्योर तिजोरी में स्टोर किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स, एड्यूफंड आपको 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स ऑफर करता है जो आपके बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग और इन्वेस्टिंग के लिए क्यूरेटेड होते हैं। हर किसी को अपने गोल्स और रिस्क के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो तो आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकते हो। पार्ट 5, टैक्स बेनिफिट्स एंड सेविंग्स। एजुकेशन फंड में इन्वेस्ट करना सिर्फ आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ही नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। क्या आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन फंड से रिलेटेड कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी हैं? जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे के एजुकेशन फंड के लिए इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने टैक्सेबल इनकम से अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपको एक साल में 1.5 लाख रुपीस का डिडक्शन मिलता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है और आपने अपने बच्चों के एजुकेशन फंड के लिए 1.5 लाख रुपए ELSS में इन्वेस्ट भी किए हैं। तो इस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख माइनस 1.5 लाख यानी कि 8.5 लाख हो जाएगी। मतलब डबल फायदे, इससे आपका टैक्स भी सेव हो गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इस तरह आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आप भी एजुकेशन फंड बनाना चाहते हैं पर आपको नहीं पता है कि कैसे और क्या करना है, तो आज ही एड्यूफंड से जुड़िए और अपने बच्चों के ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। एड्यूफंड आपके साथ हर कदम पर है और आपको हर टाइप की गाइडेंस और सपोर्ट देता है। हमारा मिशन है कि हर बच्चा हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सके और उसका फ्यूचर सिक्योर हो। एड्यूफंड के साथ आप इंडिया के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, यूएस स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड, स्कॉलरशिप्स और एजुकेशन लोन का बेनिफिट भी उठा सकते हो और अपने बच्चे के एजुकेशन प्लानिंग को इजी बना सकते हो। तो देर किस बात की, अभी एड्यूफंड ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना एजुकेशन फंड स्टार्ट कीजिए। और ऐसी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।